कोची रहे सब ही सोती देवल ओलेटो देखी सकोची रहे सब ही सोती पांडुरनाथ प्रसाद जो छान कर छई प्रतिज्ञा निर्वय जो नर हरि दास की नाम देव प्रतिज्ञा निर्वय जो त्रेता हरिदास की बाल विठल पानी जातो। बहुत सुंदर छप्पे के द्वारा श्री नाभाजी नामदेव जी का चरित्र आरंभ करते हैं। बाल दशा विठल्य पानी जाके पै पियो। बाल्यकाल में जिनके हाथ से कटोरे का दूध ठाकुर जी ने प्रकट होकर के पिया, मृतक गऊ जिवाए, मरी हुई गाय को जिन्होंने जीवित कर दिया, और असुरन माने उस समय यवन जो आक्रांत कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उनको दिखलाया, अपना प्रभाव दिखलाया। ऐसे श्री नामदेव जी यहां नामदेव जी के चरित्र को लिखते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी नामदेव जी की उपमा किससे दे रहे हैं? नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही त्रेता नरहरिदास की। नरहरिदास माने श्री प्रहलाद जी। जिस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज की निष्ठा थी, उसी प्रकार श्री प्रहलाद जी जैसी ही निष्ठा श्री नामदेव जी की है। प्रहलाद जी की क्या निष्ठा थी? बोले प्रहलाद जी की निष्ठा थी कि जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। जल में, थल में, अग्नि में, सब जगह नारायण है। जैसे उन्होंने यह वाक्य प्रमाणित किया और एक पाषाण खंड से, एक खंभ से भगवान को प्रकट कर दिया, उसी प्रकार नामदेव जी भी जल में, थल में, स्थल में, सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। और आपने भी कभी स्वान के शरीर से, कभी प्रेतों के द्वारा, आगे हम चरित्र सुनेंगे, कभी अग्नि में से भगवान को प्रकट कर दिया और सर्वत्र श्री हरि का ही अनुभव किया। ऐसे श्री नामदेव जी का चरित्र हम लोग आज श्रवण करेंगे, जो परम नाम निष्ठ है। इनका नाम नामदेव क्यों है? क्योंकि यह परम नाम निष्ठ है। और आज इसीलिए नाम की ही जो शुरुआत में संकीर्तन हुआ, तो महामंत्र का संकीर्तन, क्योंकि आज नामदेव जी नाम निष्ठ है ना। नामदेव जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत और बड़ा प्रिय चरित्र है। श्री प्रियादास जी टीका करते हुए लिखते हैं, पीपा वामदेव हरिदेव जू को भक्त बड़ो, छिपा वामदेव हरिदेव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 बरस मांझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के हरि आने। छिपा जो है, एक पहले हुआ करते थे छीपा। छीपा माने कपड़ों को जो छापा लगाते थे, कपड़ों को रंगते थे। पहले मशीनें तो होती नहीं थी, तो कपड़ों को छापा लगाने के लिए जो वर्ण काम करता था उसको छीपा बोलते थे। हमारे वृंदावन में तो छीपा गली है, छिपी वाली गली है। तो छीपा माने जो कपड़ों को रंगे, उस पर छापे लगाए। तो उस ही समुदाय से जो कपड़ों को सिलते हैं, कपड़ों को रंगते हैं, उस समुदाय से वामदेव नाम के एक बड़े नामनिष्ठ भगवत भक्त एक छिपा थे, उनका नाम था वामदेव। हरिदेव जी को भक्त बड़ो, आप बड़े भगवत भक्त थे, निरंतर भगवत सेवा करते थे, और आप पंढरपुर में विराजते थे। तो पहले तो पंढरपुर की कथा को हम समझ लें कि पंडरीनाथ कौन है, इनकी क्या कथा है। पंडरीनाथ जी की कथा भी बड़ी दिव्य कथा है। चूंकि यहीं से नामदेव जी की कथा का बीजारोपण होता है, तभी वो कथा ठीक से समझ में आएगी। यहां
एक भक्त रहते थे, ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, धर्मनिष्ठ भी थे, यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि करते थे, लेकिन माता पिता की सेवा में आपकी रुचि नहीं थी, भाव ज्यादा नहीं माता पिता के प्रति था। तो वह भक्त पुंडरीक, उनका नाम था पुंडरीक, एक बार काशी जी पधारे, अपनी पत्नी को लेकर काशी गए और बूढ़े माता पिता को नहीं ले गए। काशी जी में जाकर के एक पंडा जी के यहां रुके, सब जगह दर्शन किया। रात्रि में पंडा जी के यहां रुके हुए थे तो भगवान विश्वनाथ जी ने कृपा उन पर की और उनको एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने क्या देखा कि तमाम देवियां देवता सज धज करके दिव्य वेश में जो है जिन पंडा जी के यहां रुके थे उनके यहां आए और आकर के कोई झाड़ू लगाने लगा, कोई बुहारी करने लगा, कोई वस्त्र ठीक करने लगा, घर की सेवा कार्यों में वो सब लग गए। यह देख करके उन पुंडरीक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रणाम करके पूछा कि आप सब कौन हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम सब गंगा आदि नदियां हैं, जो देवियां हैं ये गंगा आदि नदियां हैं, जो देवता है ये इंद्र कुबेर आदि देवता हैं। बोले आप सब देवता देवी होकर के ये क्या कर रहे हैं, इनके घर में झाड़ू बुहारी कर रहे हैं? बोले हम इनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए इनके बस में हो गए हैं, इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के हम इनके यहां सेवा चर्या करने के लिए नित्य प्रति आते हैं। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसी क्या भक्ति ये करते हैं, भाई ऐसी कौन भक्ति कर ली, क्या साधन करते हैं, हम भी यज्ञ करते हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान करते हैं, संध्योपासना करते हैं, ये कौन सी भक्ति कर रहे हैं? बोले ये और भक्ति तो नहीं, ये है माता पिता के भक्त हैं। और मातृ पितृ भक्त जो कोई हो जाता है उससे सारे देवी देवता सब कोई अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, कोई देवता उससे नाराज नहीं रह सकता जो माता पिता का भक्त है। मातृ पितृ भक्त से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब इस बात को सुना तो उनके तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और मन में ग्लानि करने लगे कि एक ये हैं जिन्होंने माता पिता की सेवा करके भगवानों को देवताओं को अपने बस में कर लिया, देवता इनके वशीभूत हो गए, और एक मैं हूं इतना विद्वान होकर के, ब्राह्मण होकर के, संध्योपासना करने के बावजूद भी मैं किसी देवता को अपने बस में न कर सका, बस में करना तो दूर प्रसन्न न कर सका। तो अब मुझे भी जो है इसी प्रकार अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मन में ये दृढ़ भाव हो गया, दृढ़ निश्चय करके विश्वनाथ जी से प्रार्थना करके प्रभु मुझे सामर्थ्य देना, मैं अपने माता पिता की खूब सेवा कर सकूं। अपने घर लौटे, घर आकर के और आपने माता पिता की सेवा बड़े निष्ठा के साथ प्रारंभ कर दी। अत्यंत निष्ठा से आप सेवा करने लगे। जब सेवा करते तो गदगद हो जाते, नेत्र भर आते, चरण दबाते, उनके मन का भोजन बनाते, उनके लिए खूब सेवा चर्या करते। इतनी सेवा की कि उनकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। एक समय क्या हुआ कि भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका में विराजे। यह परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गणेश दास भक्तमाली जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान द्वारिकानाथ जो है अपनी रानियों के साथ द्वारिका में विराजमान थे और किसी बात को लेकर के रुक्मणी जी थोड़ा सा रुष्ट हो गई। तो रुक्मणी जी द्वारिका से निकली और निकल करके एकांत में चली गई। और माननीयों को मनाने में हमारे ठाकुर जी बड़े कुशल हैं। ठाकुर जी पीछे पीछे चले द्वारिकानाथ, किसी प्रकार रुक्मणी जी को मना लिया। रुक्मणी जी बहुत सहज सरल स्वभाव की है, बड़ी जल्दी मान जाती हैं। ठाकुर जी ने कहा देवी यहां तक आ गए हैं तो यहां एक बड़ा मातृ पितृ भक्त रहता है, मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार उसका दर्शन कर लिया जाए। यहां तक आए हैं तो एक बार भक्त पुंडरीक के दर्शन कर लिए जाए। रुक्मणी जी ने कहा कि तो हमारा भी सौभाग्य होगा कि किसी भगवत भक्त के दर्शन तो करते हैं पर मातृपितृ भक्त के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, चलो मातृपितृ भक्त का दर्शन करें। तो द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकानाथ और श्री रुक्मणी जी दोनों पधारे कुटिया में, वहां वो जहां रहते थे। घर के द्वार पर आकर आवाज लगाई, बेटा पुंडरीक कहां हो? अब उस समय
पिताजी का सिर पुंडरीक की गोद में रखा है और थोड़ा तेल लगा करके मालिश किया हुआ है और सर दबा रहे हैं। पिता की आंख लग गई है। अब भक्त पुंडरीक ने विचार किया कि यदि मैं उठ करके जाता हूं तो पिताजी की निद्रा टूट जाएगी, बड़ी कठिनाई से तो निद्रा लगेगी, थोड़े अस्वस्थ हैं तो सेवा छूट जाएगी। कहा कि प्रभु आप थोड़ी देर खड़े रहिए, अभी मेरे पिता सोए हुए हैं, मैं सेवा कर रहा हूं, सेवा से निवृत्त होकर आपसे भेंट करूंगा, आपके दर्शन करूंगा। अरे भगत क्या कह रहे हो, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं, जल्दी आओ। पुंडरीक ने कहा भगवान मैंने तो कोई साधन ऐसा किया नहीं, कोई भजन ऐसा किया नहीं कि आप प्रसन्न हो जाएं, तो आप कृपा करके ये बतलाएं कि आप कौन से साधन से प्रसन्न होके आए। बोले हम तुम्हारे माता पिता की सेवा को देख करके प्रसन्न हो गए, तुम्हारी पितृभक्ति देख करके, मातृभक्ति देख करके हम तुमसे प्रसन्न होकर दर्शन देने आए हैं। पुंडरीक ने कहा भगवान जिस साधन से आप प्रसन्न होकर के आए हैं और उसी को मैं छोड़ दूं, उसी साधन को त्याग करके आपसे मिलने चला आऊं तो ये उचित नहीं होगा। पहले उस साधन को पूरा करूंगा, अपनी सेवा पूरी करूंगा। तो क्या हम ऐसे ही खड़े रहें? बोले नहीं, खड़े मत रहिए, मैं आपको आसन देता हूं। तो पास में एक ईंटा पड़ा हुआ था, ईंट उठा करके ऐसे डाल दी। बोले आप इस पर आसन लगा लीजिए। ठाकुर जी अब एक ईंट पर तो क्या बैठते, पैर रख करके खड़े हो गए, एक हाथ कमर पर है। ठाकुर जी खड़े हो गए, रुक्मणी जी खड़ी हो गई, और जब तक वो अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त नहीं हुए तब तक ठाकुर जी द्वार पर ही खड़े रहे। अब तो वो आए, जब सेवा हो गई, पिताजी उठ गए, तो फिर दौड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। ठाकुर जी ने खूब प्रसन्न होकर हृदय से लगा लिया, भक्त पुंडरीक हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उसने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, उसके सारे तीर्थ संपन्न हो गए। जिसने माता पिता को प्रसन्न कर लिया उससे कोई यज्ञ शेष नहीं रह गया, कोई दान पूजा शेष नहीं रह गई। इसलिए भैया हम विनम्रता से कहते हैं कि तीर्थ यात्राएं ना हो पाए चिंता मत करना, पर घर में बूढ़े माँ बाप को रुलाना मत, उनको दुखी मत देखना। आप बड़े बड़े साधन न कर पाए कोई बात नहीं है, मन में बिल्कुल गिलानी ना करें। यदि आपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया तो परमात्मा आपसे प्रसन्न हुए बगैर नहीं रह सकता, वो तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। जिस घर में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं, जिस घर में बुजुर्गों के दुख की श्वासें चलती हैं, उस घर से श्री वैभव लक्ष्मी सब चला जाता है, सुख शांति नष्ट हो जाती है, कलह वातावरण उपस्थित हो जाता है। इसलिए इन कथाओं से यही सीखना और समझना है। अब भगवान इतने प्रसन्न हुए, कहा कि कुछ मांगो। भक्त पुंडरीक ने कहा कि प्रभु हम क्या मांगे, एक अभिलाषा है कि आज आप जिस रूप में यहां पधारे हैं तो कृपा करके इस रूप में अब आप यहीं विराज जाइए, कहीं जाइए मत। ठाकुर जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारी बात को अवश्य स्वीकार करेंगे। रुक्मणी जी के सहित ठाकुर जी वहीं विराज गए और ठाकुर जी का नाम हो गया पुंडरीक नाथ, उसी भक्त के नाम से। देखो भगवान के नाम से भक्तों के नाम होते हैं, रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास। भक्त भगवान के नाम से भक्तों के नाम हुआ करते हैं, पर धन्य मात्र पितृ भक्त पुंडरीक जिनके नाम से भगवान का नाम पुंडरीक नाथ हो गया है। भगवान पुंडरीक नाथ के रूप में वहां विराज गए और उन्हीं भक्त के नाम से उस स्थान का नाम पंढरपुर पड़ा। पहले कुछ और नाम रहा होगा, पर वहां उस स्थान का नाम पंढरपुर पड़ गया। महाराष्ट्र में यह स्थान। अब महाराष्ट्र में ईट को इट्ठल, तो वो बिट्ठल नाम वहां जो गाया जाता है ना, बिट्ठल बिट्ठल, तो उसके लिए अलग अलग विद्वानों के भाव है। कुछ कहते हैं कि वो पहले नाम था इट्ठल, ईट पर खड़े हुए ना, तो इट्ठल से ही बाद में बिट्ठल नाम हो गया, तो बिट्ठला बिट्ठला गाया जाता है। दूसरा भाव कुछ विद्वानों का यह है कि विष्णु जी को ही उस भाषा में बिट्ठू कहते हैं, विष्णु को बिट्ठू कहा और बिट्ठू से बिट्ठल हो गया। वहां के भक्त को बिट्ठल 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 गा करके प्रभु को ले जाते हैं। तो वहीं पर यह एक छिपा जाति के वामदेव नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। उनकी एक बेटी थी, जो बेटी
लगभग 10-11 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह हो गया। उस समय बहुत जल्दी छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। और 12 वर्ष की बालिका हुई तब वह विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो अपने पिता के साथ रहने लग गई। छोटी बालिका थी, अभी निर्मल बुद्धि थी। पिता भगवत भक्त हैं, उनकी भक्ति को देख देख करके इनका भी मन खूब भगवान की भक्ति में लगा करता, और पिता के साथ बैठ बैठ करके खूब आप भी भगवान की भक्ति पूजा किया करते हैं। अब वह गौरांगी, उसका नाम गौरांगी, वो भी भगवान की सेवा किया करती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, बेटी बड़ी होती गई। एक समय की बात है, उस बिटिया की एक सहेली उससे मिलने के लिए आई, और बिटिया की सहेली जब बिटिया से मिलने आई तो उसकी गोद में एक बालक था, 1.5 साल का बालक उस बिटिया की गोद में, उसकी सहेली की गोद में था। उस बालक को देख करके इसके मन में इच्छा हुई कि मेरे भी बालक। हाँ, उसके पहले की घटना पंकज जी, ये विधवा हो गई थी, पिता के साथ रहती थी तो थोड़ा सा खिन्न रहती थी, दुखी रहती थी। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटी तू दुखी क्यों रहती है? बोले, पिताश्री क्या कहूं, आप सब जानते हैं। पिताजी ने कहा, बेटी तू मन में ऐसी गिलानी मत किया कर कि मेरे पति नहीं है। देख, ठाकुर जी जगतपति हैं, ये हमारे सेव्य ठाकुर जो हैं यही तो तेरे पति हैं, इन्हीं को अपना पति मान ले। इस जगतपति हैं, सबके पति हैं, तो ये तेरे भी पति हैं। आज से तू इन्हीं को अपना पति मान ले, और कभी ऐसा मन में गिलानी मत करना कि मेरे पति नहीं हैं। ये जो विट्ठल नाथ है यही तेरे पति हैं, ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। अब पिता ने तो उसके मन को समझाने के लिए कहा, लेकिन उस बेटी के निर्मल चित्त पर यह बात इतना प्रभाव डाली कि उसी दिन से उसने ठाकुर जी को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। देखो, जीवन में जिसकी कमी हो वहां ठाकुर जी को बिठा लो। पति नहीं है, प्रभु को मान लो। बेटा नहीं है, भगवान को मान लो। जो कुछ भी आप संबंध बनाएंगे ठाकुर जी निभा के दिखा देंगे। साहब, संबंध जोड़ना हमें है और निभाना ठाकुर को है। उस ठाकुर संबंध को निभाने में कमी नहीं रखते। आपको वो घटना हम कई बार सुनाए हैं कथाओं में। एक संत भगवान को ही अपना बेटा मानते थे, और जब उनकी मृत्यु हुई, संस्कार होने लगा, तो एक बालक आया, बोले ये मेरे पिताजी हैं। लोगों ने सोचा कोई कुटुंबी होगा। अपने हाथों अग्नि संस्कार किया, मुखाग्नि दी, और सारा कृत्य करने के बाद जैसे ही वो बालक यमुना जी में गया, सारे बालक सब लोग यमुना जी में हाथ धोने प्रक्षालन करने गए, बालक भी गया। जाते सबने देखा पर लौटते किसी ने नहीं देखा। तब पता चला जी कोई और नहीं था, साक्षात बांके बिहारी थे, जिनको अपना बेटा मानते थे। हमारा असली बेटा हो सकता है अंतिम समय में ना आए, हमारा वास्तविक पति हो सकता है साथ छोड़ जाए, हमारी पत्नी हो सकता है विपत्ति में ना साथ दे, लेकिन ठाकुर जी से आपने संबंध बनाया है तो ठाकुर जी निश्चित आपके उस संबंध की रक्षा करेंगे, उस भाव की रक्षा करके उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। अब उस बिटिया ने ठाकुर जी को अपना पति स्वीकार कर लिया। अब तो वो मांग में सिंदूर डालने लगी। अब तो वो कभी कभी हाथों में मेहंदी लगा लेती है, पैरों में मोहर लगा लेती है। पहले समय में विधवा होने के बाद ये सब नहीं किया जाता था, पुराना समय था। लगभग 1300 के आसपास की घटना है। उस समय स्थितियां अलग थी, लेकिन वह प्रभु को अपना पति मान करके ये सब करती रही। पिता भी सोचते थे कि चलो अच्छा है, बिटिया भक्ति में लगी हुई है, भगवान में मन लगा हुआ है, ठीक ही है, प्रभु को अपना पति मानती है। अब उसने जब अपने सखी सहेली के गोद में बेटा देखा तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि इसको बेटा हुआ है तो मुझे भी बेटा होना चाहिए। कथा बड़ी विलक्षण है पर समझने की है। अब उसके मन में भाव आ गया कि मेरे भी पुत्र होना चाहिए, इसके गोद में बेटा है, मेरे भी गोद बेटा होना चाहिए। तो वो तो अपने ससुराल चली गई मिलकर के, लेकिन इसके मन में वो लालसा जाग गई। अब ये रो रो करके अपने विट्ठल नाथ से, अपने प्रभु से कहती रहती है, हे ठाकुर आप मेरे पति हैं तो मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मुझे एक पुत्र दे दो, प्रभु मुझे एक पुत्र दे दो। कि तेजे मनोरथ है पूर्ण करते, जो प्रदत्त चित्त है कि मेरी बात मानिए।
करत टहल प्रभु देगी, प्रसन्न भय कीनी काम वासना सुतेगी, ओ न मानिए। धन्य है प्रभु, सबकी भावना रखते हैं, बार बार प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक बालक दे दीजिए, प्रभु मुझे एक बालक दे दीजिए। जब रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करे तो उसके निर्मल वाणी को, निर्मल चित्त की उस व्यथा को प्रभु सह ना सकते। एक दिन प्रभु पधारे और प्रभु ने साक्षात स्वरूप में आकर के और उसको गर्भाधान किया। अब गर्भाधान हो गया, धीरे धीरे उसमें गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। एक दिन उसकी सखी ने देखा, सहेली ने देखा कि तो गर्भावस्था से है, और यह जो है विधवा होकर के किस प्रकार गर्भावस्था में है। उसने अपने घर जाकर के अपने परिवारजनों से चर्चा की। धीरे 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 पूरे पंढरपुर में यह चर्चा चलने लगी कि देखो इतने बड़े भगत बनते हैं और इतने बड़े भक्त की बेटी, वामदेव की बेटी जो है उसने व्यभिचार किया है, उसने अपने पवित्र कुल को दूषित किया है। लोग लांछन लगाने लगे, जहां तहां बातें होने लगी। लेकिन भाव देव जी से कोई नहीं कह रहा है, वामदेव जी से कोई कह नहीं रहा है। पर जब वो अपना कपड़ा लेकर के जाते हैं तो लोग उन्हें देख करके ताने मारते हैं, लोग उन्हें देख करके व्यंग करते हैं। लोगों की वह अटपटा व्यवहार इनको बड़ा विचित्र लगता है कि आखिर ऐसी बात क्या है, लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आखिर ऐसा व्यवहार क्यों लोगों का बदला बदला हो रहा है। एक कोई इनके मित्र थे जो बड़े सज्जन थे, उनसे पूछा कि आखिर आजकल क्या बात है, जहां मैं जाता हूं मैं देखता हूं कि लोग मेरे प्रति कुछ अलग नजरिया रखते हैं, कुछ व्यंग करते हैं, क्या बात है। उन सज्जन ने डरते डरते कहा, वामदेव जी ऐसा नगर में चर्चा है कि तुम्हारी बेटी मां बनने वाली है, और इसी बात को लेकर सब जगह चर्चा है, आखिर ये सब क्या है। वामदेव जी के तो मानो पैरों के नीचे की जमीन खसक गई हो, विचलित हो गए, हृदय कांपने लग गया। दौड़कर घर आए और बेटी से कहा, बेटी सच बता तूने क्या पाप किया है। बेटी रोकर कहने लगी, पिताजी मैंने कोई पाप नहीं किया है। और बेटी तू गर्भवती है? बोले हाँ पिताजी, मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है। निश्चित तूने पाप किया, तूने मेरे संस्कारों में कहां कमी रह गई, मेरी शिक्षा में तेरी मां तो तेरे को बचपन में छोड़कर चली गई, मैंने तुझे ऐसा लालन पालन किया, पर बेटी ये तो बता मुझसे क्या चूक हो गई जो तूने ऐसा दुराचार किया। रो रो कर कहने लगी, पिताजी आप बिल्कुल ऐसी मेरे ऊपर संदेह मत करिए, ये कोई और का बालक नहीं, ये तो साक्षात ठाकुर जी का बालक है, वही परमात्मा का बालक है। लेकिन पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा। उसने सौगंध खा ली, मैं प्रभु की सौगंध खाकर कह रही हूं कि यह बालक किसी और का नहीं, विठल नाथ का है, प्रभु का है। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है पिताजी को। वामदेव जी बड़े चिंतित हैं, यद्यपि भगवान की सौगंध खाने के बाद पर कुछ कहने सुनने के लिए शेष रह नहीं जाता। देखो जीवन में जहां तक हो सके कभी भी भगवान की, ठाकुर जी की सौगंध ना ले। कदाचित कोई ले ले, भले ही वो झूठ बोल रहा है, यदि उसने भगवान की सौगंध ली है तो फिर उससे कुछ भी नहीं कहे, नहीं तो उसको तो जो अपराध लगना है लगेगा, पर हमें भी अपराध लगेगा कि भगवान की सौगंध के बाद भी हम उससे कुछ कह रहे हैं। वामदेव जी मौन हो गए, लेकिन हृदय व्यथित रहा, रोते रहे। रात्रि में जब शयन में गए तो निद्रा नहीं, जैसे तैसे थोड़ी आंख लगी तो ठाकुर जी स्वप्न में आए, और ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर कहा, वामदेव अपनी पवित्र बेटी पर कभी भी संदेह मत करना, वह गंगा की तरह पवित्र है, और जो उसके गर्भ में बालक है वो मेरा ही बालक है, मैं ही उसके गर्भ से जो है प्रकट होने वाला हूं, कोई संदेह मत करना। अब तो वामदेव जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि ठाकुर जी स्वयं कह के गए हैं, अब दुनिया जो कहे कहने दो, लेकिन ये तो ठाकुर जी ने साखी भरी है। अब आप जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी की देखभाल करने लगे कि चलत चलत वामदेव जू के कान परी करी, निर्धार प्रभु आप अपनाइए, भय तू प्रगट बाल नाम, नाम देव धरो करो मन भायो सब संपत्ति लुटाई। धीरे धीरे समय बीता और उस बालक के जन्म का समय आया, और वह बालक प्रकट होने का समय आया।
बालक नामदेव का जन्म हुआ और जन्म होते ही वामदेव जी इतने प्रसन्न हो गए, अपनी खूब संपत्ति लुटाने लगे, खूब दान करने लगे, खूब उत्सव मनाने लगे। बड़ा आनंद और बड़ा उत्सव हुआ है, खूब आनंद पूर्वक आप उत्सव मना रहे हैं। 1337 संवत में जन्म हुआ और खूब उस समय उत्सव वामदेव जी ने मनाया, जात कर्मादि संस्कार करवाए। कि भय जो प्रगट बाम नाम नाम देव धरो करो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए। दिन दिन बड़ो कछु और रंग चढ़ो भक्ति भाव अंग मरो करो रूप सुखदाई। बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बालक का नामकरण संस्कार 10वें दिन होता है। तो नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया तो ब्राह्मणों ने आने में आनाकानी की। अरे पता नहीं कैसा किसका बालक है, विधवा का बेटा है। तो उस गांव के ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण करना स्वीकार नहीं किया। अब तो जो है दूसरे गांव से ब्राह्मणों को बुलाया। दूसरे गांव के ब्राह्मण नामकरण करने आ तो गए, लेकिन नामकरण करने से पहले गोत्र पूछा गया। जन्म पत्रिका बनाई जाती है, उसमें गोत्र लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा जाता है। इसके पिता का नाम और गोत्र बतलाइए, आप तो इसके नाना है। उन्होंने कहा कि इसके पिता श्री विट्ठल नाथ हैं, ठाकुर जी हैं। ब्राह्मणों ने कहा देखो भगवान तो जगत पिता हैं, सबके पिता हैं, पर ये बालक का लौकिक पिता कौन है? बोले नहीं, लौकिक पिता कोई और नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और कौन विश्वास करता? ब्राह्मणों ने विश्वास नहीं किया, उठकर जाने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, पुष्प वृष्टि होते हुए उस बालक पर आकाशवाणी हुई, वामदेव जी आप चिंतित मत होइए, ये मेरा अंश है, मेरा बालक है और मैं ही इसका नामकरण करता हूं। ये परम नामनिष्ठ होगा, इसलिए इस बालक का नाम मैं नामदेव रखता हूं। बोलिए नामदेव जी महाराज की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय। ठाकुर जी ने स्वयं नामकरण कर दिया। अब तो ब्राह्मणों के भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, सब लोग प्रणाम करने लगे। और यह नामदेव जी किसके अवतार हैं? ये उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव जी ही कलिकाल में भक्ति का प्रचार करने के लिए, कीर्तन भक्ति का प्रचार करने के लिए नामदेव जी के रूप में प्रकट भये हैं भगवान से। अब तो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बार बार अपने पिताजी से, अपने नाना जी से कहते हैं, वामदेव जी से, नाना जी से, वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ ना, कहता है नाना जी आप इतनी प्यारी ठाकुर सेवा करते हैं, ये ठाकुर सेवा मुझे कब दोगे? ये सेवा मुझे दे दीजिए, आप व्रत हो गए, अब आप रहने दीजिए, सेवा मैं करूंगा। कि खेलते खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहिरावे पूरी भोग को लगा वहीं। कि घंटा ले बजाय नी के ध्यान मन लाय ज्यो त्यो, अति सुख पावे नैन नीर भरी आवही। प्रियादास जी टीका करते हुए प्रियादास जी कह रहे हैं, बालक खिलौनों से खेलता है तो उन खिलौनों में ही ठाकुर जी की कल्पना कर लेते हैं। कभी पाषाण के, कभी काष्ठ के, उन खिलौनों से ठाकुर जी का स्वरूप बना लेते हैं, उनको वस्त्र पहना देते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको पुष्प चढ़ाते हैं। और खेल में और किसी खेल में रुचि नहीं है, केवल भगवान की पूजा, ठाकुर जी की सेवा। घंटा ले बजाए नी के ध्यान मन लायो लावे त्यों त्यों, अति सुख पावे नैन भर नीर आवही। नेत्रों में नीर भर आता है, सेवा करते करते पुलकित हो जाते हैं। और नाना जी देखते हैं वामदेव जी की ये बालक कितना भगवत भक्त है, रोते रोते ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भावपूर्ण सेवा करते हैं। कि बार बार कहे नामदेव वामदेव जूसो, देवो मोहि सेवा मांझ अति ही सुहावही। बार बार अपने नाना जी से कहते हैं कि आप जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ये मुझे दे दीजिए, अब सेवा मैं करूंगा। अभी अवस्था कितनी हुई? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष का बालक कहे कि मुझे सेवा दे दीजिए, तो नाना जी को लगता है पता नहीं बालक सेवा कर पाएगा कि नहीं। तो नाना जी उसके मन को बहला देते, बेटा जाऊं एक गांव फिर आऊं दिन 3 मध्य, दूध को पिवावे मत की वो मोह भावही। किसी दिन में गांव से बाहर जाऊंगा, किसी दूसरे गांव,
तो 3 दिन के लिए बाहर जाना है मुझे, उन दिनों में तू सेवा करना। और ठाकुर जी को दूध का भोग बहुत प्रिय है। बेटा नामा, ठाकुर जी को दूध भोग लगाया करना। अब बार बार नामदेव जी पूछते हैं, नाना जी आप कब जाएंगे, नाना जी आप कब जा रहे हैं? लेकिन काफी समय हो गया, नाना जी नहीं गए। कि कौन वह बेर जेगी बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहे वह बेर नहीं आवे, आई वह बेर लेकर आही मांझे हेरी दूध डालो जोग शेर मन नीके के मनाए। वह दिन आ गया कि नाना जी को कहीं बाहर जाना था। कहा बेटा नामा बहुत ध्यान रखना, ठाकुर जी को बड़े प्रेम पूर्वक दूध का भोग लगाना। मैं बाहर जा रहा हूं और तूने इन 3 दिनों में बढ़िया मन लगाकर सेवा की, ठाकुर को प्रसन्न किया, तो ठाकुर जी की सेवा तू मांगता है तो तुझे ही दे दूंगा। चले गए। अब नामदेव जी 2 सेर दूध लिया आपने, और 2 सेर दूध को जो है कड़ाही में डाल करके उसमें मिश्री डालकर, उसमें इलायची डालकर, केसर डालकर, जैसे नाना जी तैयार करते थे, उससे भी बढ़िया तरीके से ओंटा ओंटा करके बढ़िया उसको गाढ़ा कर लिया और एक कटोरे में भर करके तुलसी डाल करके और अपने शिव ठाकुर के सामने रख दिया। पट लगा दिए, घंटी बजा दी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। पाओ मेरे श्याम, पाओ मेरे श्याम, बार बार प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी पाइए पाइए। कि चौपनी के ढेर लागी निपट और शेर जग आयो नीर घेरी निजी जीरे घूटी गाइए। माता कहे तेरी करी बड़ी है अघेरे, अब करो मती घेरी अज चित्त उठाइए। चित्त लगा करके दूध को उठाया, बड़े भक्ति भाव से निवेदित किया, बड़ी देर तक बैठे रहे और जैसे ही पट खोले तो दूध का कटोरा वैसा के वैसा रखा है। अरे मुझसे कुछ कमी रह गई, नाना जी के हाथ से तो दूध पीते हैं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पिया? अब वो ये समझ रहे हैं कि जैसे हम लोग पीते हैं ऐसे ठाकुर जी पिएंगे। बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु पी लीजिए ना, प्रभु पी लीजिए ना। अब वो दूध लगा कि ठीक नहीं बना होगा, कुछ कमी रह गई होगी, तो दूसरा दूध तैयार किया, फिर तुलसी डाली, फिर भोग लगाया, फिर भी ठाकुर जी ने नहीं पिया। अब ठाकुर जी प्रकट होकर थोड़ा ही पिएंगे, तो बालक की तो भावना है कि प्रभु सामने आएंगे और दूध पिएंगे, निर्मल चित्त है। कहा ठाकुर जी से, भगवान जब तक आप नहीं पिएंगे तब तक मैं भी ना अन्न खाऊंगा, ना जल पीऊंगा, ना दूध, कुछ नहीं पीऊंगा, खाऊंगा। और माताजी से बात छुपाए रखी कि मैंने कुछ खाया नहीं। पूरा दिन निकल गया, अगले दिन फिर दूध रखा, ठाकुर जी ने फिर नहीं खाया, नहीं पिया। तीसरे दिन, अब तो तीसरे दिन पुनः दूध रखा गया, ठाकुर जी ने जब नहीं पिया तो आपने एक कटार हाथ में ले ली और हाथ में कटार लेकर के अपना गला काटने लगे। अब आप दूध पीने नहीं आएंगे तो मैं अपना गला काट करके और यही प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही गला काटने लगे, ठाकुर जी प्रकट होकर हाथ पकड़ लिए, नामा नहीं नहीं नामा ऐसा मत करना, मैं दूध पीने तैयार हूं। ठाकुर जी प्रकट हो गए और जो है आनंद हो गया, नामा प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु बड़ी देर लगाई आने में, आखिर मुझसे इतना रूठे थे कि 3 दिन लगा दिए। अब तो ठाकुर जी ने वो दूध का कटोरा अपने हाथ में ले लिया और पूरा दूध ठाकुर जी पी गए। नामा कह रहे हैं, नामदेव जी कह रहे हैं, देखो नाना जी तो प्रसाद देते थे, आपने तो प्रसाद भी नहीं छोड़ा, पूरा दूध पा गए। अब आज तीसरा दिन था, नाना जी के लौटने का समय हुआ और नाना जी लौट कर आए। वामदेव जी ने पूछा, बेटा ठाकुर सेवा ठीक से की कि नहीं? बोले मैंने। अच्छा, चिंता नामदेव जी को यह थी कि कदाचित सेवा में कमी रह गई, प्रभु ने दूध नहीं पिया तो नाना जी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए और ज्यादा परेशान थे कि सेवा नहीं मिलेगी। नाना जी मैंने बढ़िया सेवा की और ठाकुर जी ने पूरा दूध पी लिया, देखो कटोरा खाली है। अब नाना जी को कैसे भरोसा हो, जीवन भर भोग लगाते हो गया, कभी साक्षात होकर प्रकट ऐसे पिया नहीं तो कैसे मान ले? बेटा
झूठ मत बोला करो, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बेटा भोग लगाया ठीक है, पर तुम कह रहे हो सामने आके, बोले हाँ नाना जी आप विश्वास करिए ठाकुर जी सामने मेरे देखते देखते कटोरा दूध पी गए। अब तो वामदेव जी के मन में संशय हो गया, ये बालक झूठ बोल रहा है। नामदेव जी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु अब आप प्रकट हो जाइए, और प्रकट होकर के पुनः दूध पीजिए। पुनः दूध तैयार किया गया, कटोरा भर के फिर सामने रखा गया। ठाकुर जी नहीं आए, फिर कठार उठा ली, यदि नहीं आए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी नाना जी वामदेव जी के सामने ही प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हाथ में कटोरा लेकर जैसे पहले दूध पिया था वैसे ही ठाकुर जी पुनः दूध पी लिए, और देख करके नाना जी के नेत्र बरस पड़े, और हृदय से लगा लिया, नामदेव तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया, मेरी भक्ति को तूने सफल कर दिया। नामदेव बेटा जीवन सेवा करते हो गया, कभी ठाकुर जी प्रकट नहीं भये, लेकिन तेरी सेवा 3 दिन में तूने ठाकुर जी को प्रकट करके दूध पिला दिया। इसीलिए तो हमारे नाभाजी लिख रहे हैं, बाल दशा विठल पानी जाके पै पियो। दूध पिया ठाकुर जी ने प्रकट होकर के। अब तो ठाकुर जी की जो सेवा है वो वामदेव जी ने इन नामदेव को ही सौंप दी। नामदेव जी बड़े भाव से बड़े चाव से सेवा करने लगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, आप थोड़े बड़े होने लग गए। एक समय की घटना है कि आप एक बार सेवा में लगे हुए थे, और बादशाह सिकंदर लोधी उसके कुछ सेवक आए, कहा कि तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। आप गए, बादशाह से पूछा क्यों बुलाया है? बोले हमने सुना है तुम चमत्कार करते हो। बोले नहीं मैं कोई चमत्कार नहीं करता। बोले नहीं नहीं हमने सुना है तुम बड़े बड़े चमत्कार दिखला देते हो। ये मरी हुई गाय पड़ी है, इस मरी हुई गाय को जीवित कर दो। नामदेव जी ने कहा मेरे अंदर कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन नामदेव जी ने विचार किया कि यदि आज मैंने कुछ चमत्कार नहीं दिखलाया तो ये बादशाह संतों को भक्तों को और त्रास देगा, मुझे तो देगा सो ठीक है। देखो भक्ति के मार्ग में चमत्कार दिखलाना पूरी तरह से निषिद्ध है। सच्चा भक्त वैष्णव चमत्कार नहीं दिखलाता, लेकिन फिर भी नरसिंह जी ने चमत्कार दिखलाए, नामदेव जी ने दिखलाए। हम स्वामी रामानंदाचार्य जी का चरित्र सुने, उन्होंने कितने चमत्कार दिखलाए। क्यों? बोले धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों में भगवान के प्रति विश्वास बढ़े, दुष्टों में भगवान के प्रति भय बढ़े, और भक्त जनों में भक्ति का प्रचार हो, इसलिए चमत्कार दिखलाना पड़े। तो भक्त पर कभी कभी चमत्कार दिखलाते, वैसे नहीं दिखलाते, लेकिन भक्ति के प्रचार के लिए, हाँ अपने यश कीर्ति के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए, धन कमाने के लिए कोई चमत्कार करे तो वह पूरी तरह से निंदनीय है, वो भक्ति के मार्ग में स्वीकार नहीं है। किन्नर पे सोमलेच्छ बोली कही मेले साहिब को दीजिए मिलाए करामात दिखलाइए, होए करवाते तो पे काहे तो कसब करे, हरे दिन पाए बांटी संतने को खाइए। यदि करामात करना जानते हो तो इस गाय को जला दो। अब तो नामदेव जी मन में सोचने लगे, नामदेव जी सोचने लगे कि मुझको प्रभु को बुला करके ये काम कराना ही होगा। कि बिनती सोन जगदीश हमारी, बिनती सोन जगदीश हमारी। बहुत सिद्ध पद नामदेव जी ने गाया है, नामदेव जी का पद है, वहीं दरबार में गाया।
इते करो कान मुरारी विनती सुन हमारे विनती सुन दीनानाथ दीना है तेरो दीनानाथ दीना है तेरो। नामदेव जी कह रहे हैं, हे दीनानाथ, मैं दीन आपको पुकार रहा हूं, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। दीनानाथ दीना है तेरो दीनानाथ दीना है तेरो। गायहि क्यों न जीवायो गायहि क्यों न जीवायो विनती सुन जगत हमारे विनती सुन हमारे। हे दीनानाथ, कृपा करके इस गाय को जगा दीजिए। ऐसा दिव्य पद गाया है कि क्या कहना, सब लोग झूम पड़े। इस गाय के सारे अंग अच्छे हैं। निकल गया तो कौन निकल गया? बोले बस एक आप निकल गए। आप आ जाएं तो ये उठ के खड़ी हो जाए। मनुष्य के प्राण निकलते हैं, हाथ पैर कान नाक सब बढ़िया है। आत्मा निकल गई तो देह निश्चेष्ट होके पड़ी है। वही परमात्मा आकर विराजमान हो जाए तो फिर क्या बात है। आछे सावैया है आके आछे को कर्म ही मैं नहीं जीवन लियो विधाता, तो अब नामदेव आयुस्ते होए तो ही प्रभु दाता। हे प्रभु, अब आप नामदेव की लज्जा रख लीजिए और उस गाय को जवा दीजिए। अब नामदेव जी तो पद गाते हुए झूम रहे हैं। उधर बादशाह ने क्या देखा कि मरी हुई गाय उठ करके खड़ी हो गई और गाय जो है चलने लग गई। बादशाह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हिंदू फकीर में इसमें इतनी शक्ति, मरी हुई गाय को जीवित कर दिया। अब तो चरणों में प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हूं, मांग लो जो मांगना हो। नामदेव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, जो मांगना हो मांग लो। हाथ जोड़ के कहा बादशाह बस इतना ही मांगूंगा कि भक्तों को संतों को मत सताया करो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें एक पलंग देता हूं। तो स्वर्ण का पलंग जो मणियों से जड़ित था, मणि जड़ित स्वर्ण पलंग इनको दे दिया, जो बड़ा मूल्यवान था।
आपने उसको मस्तक पर रख करके चलने लगे। बादशाह ने कहा कि मस्तक पर क्यों ले जा रहे हो, मैं 10-20 सेवक भेज देता हूं, वो रखवा करके ले जाएंगे। नामदेव ने कहा नहीं नहीं, इस पलंग पर मैं अपने ठाकुर जी को शयन कराऊंगा, तो ठाकुर जी की सेवा के लिए जो वस्तु आए उसको स्वयं सेवा करनी चाहिए। घर में तुलसी लाना है, पुष्प लाना है, ठाकुर जी की सेवा के लिए जो चाहिए वो स्वयं करें। सेवकों से कराने से ठाकुर जी नहीं रीझते। तो सिर पे लेकर चले, लेकिन फिर मन में आया कि इस बादशाह के मन में अपनी बादशाहत का बहुत अभिमान है, कुछ करना चाहिए। जाते जाते रास्ते में नदी पड़ी और नदी पर ले जाकर के उस पलंग को नदी में डाल दिया, गहरी नदी में ले जाकर डाल दिया। बादशाह के सेवक पीछे लगे थे, उन्होंने जाकर बादशाह को कही आपने इतना मूल्यवान पलंग दिया और वो नामदेव ने ले जाकर नदी में डाल दिया। बादशाह ने कहा बुला के लाओ। फिर नामदेव को बुलाया गया। अब नामदेव ने कहा अब क्यों बुलाया? तो बादशाह ने बात बदलते हुए बनाते हुए बात क्या कहा पंकज जी, कि जो पलंग तुम्हें दिया है वैसा दूसरा पलंग हमें बनवाना है, तो वो पलंग ला दो। अब बादशाह को पता है वो तो जल में डाल दिया, नदी में डूब गया। नामदेव जी ने कहा कि बादशाह आपको मेरे साथ चलना होगा उसके लिए। बादशाह साथ चल दिया अपने लाव लश्कर के साथ। नदी किनारे पहुंचे तो नामदेव जी ने एक एक करके डुबकी लगाते हुए, हर डुबकी में एक पलंग, फिर डुबकी लगाए और एक पलंग, सैकड़ों पलंग निकाल करके बाहर पटक दिए। बादशाह इनमें से तुम्हारा पलंग कौन सा है छांट लो, देख लो। अब वो सारे पलंग ऐसे थे कि जो बादशाह ने पलंग दिया था उससे सब जो है अत्यंत मूल्यवान थे, अत्यंत सौंदर्य थे, अद्भुत थे। देख करके चरणों में गिर गया। मैं तो सोचता था मैंने बड़ा मूल्यवान पलंग तुम्हें भेंट कर दिया, और धन्य हो तुम हिंदू फकीर कि तुमने तो इतने सारे पलंग पानी से निकाल दिए। अब तो चरणों में गिर गया, बहुत प्रभावित हो गया कि होए करामात तो पे काहे को कसब करे, भरे दिन ए पे बाटी संतने को खाइए, ताही के प्रतापे आपे हालो बुलायो हमें, दीजिए जीवाए गाय घर चली जाइए। दई है जीवाए गाय सहज शोभाए ही में, अति सुख पाए पाए परो मन भाइये। प्रियादास जी का बड़ा सुंदर यह है कवित्व है कि ले वो देश गाँव जाते मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दे सेज मनी मई है, धरी लई शीस दो संग 10-20 नर नाही करी आए जल मांझ डारी दई है, भूप सुनी चौके पर ले भेरी आए कहो, कहीने को आनी के दिखावो काज नहीं है। अब तो बादशाह ने कहा कि जो करोगे वही करूंगा, आज्ञा करो। देखो जिसके पास कुछ होता है उसको बड़ा अभिमान होता है कि मैं धनवान हूं। नामदेव जी ने कहा कि देखो यदि तुम मेरी इस चमत्कार से प्रभावित हो तो मुझे वचन दो कि आज के बाद किसी संत को, किसी साधु को कभी सताओगे नहीं और कभी मुझे अपने दरबार में बुलाओगे नहीं। कहां तो बड़े बड़े लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि एक बार राजा के दरबार में, बादशाह के दरबार में जाने का अवसर मिल जाए। नामदेव जी ने कहा जीवन में मुझे अपने दरबार में मत बुलाना। सो इस सूरदास जी के चरित्र में हम लोग सुनेंगे, अकबर ने सूरदास जी को बुलाया, कहा कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने कहा कि मैं किसी दुनिया के बादशाह के लिए नहीं, मैं तो अपने बादशाह के लिए गाता हूं। अकबर चाहता था कि मेरी प्रशंसा में कुछ गाए, लेकिन इन्होंने तो भगवान का बड़ा प्यारा पद गाया, और भगवान का पद गाया। अकबर नाराज नहीं हुआ, उस भक्तिमय पद को सुनकर प्रसन्न हुआ, कहा कि मांग लो क्या मांगते हो। तो सूरदास ने भी यही मांगा था कि यदि आप देना चाहते हैं तो ये दे दो कि आज के बाद मुझे अपने दरबार में बुलाना मत और तुम कभी मिलने मुझसे आना मत। संतों के चरित्र बड़े विलक्षण हैं।